नमस्कार। आज का अभ्यास है नौकासना। नौकासना जिसे बोट पोज भी कहते हैं। इसकी पूर्ण अवस्था में शरीर का आकार एक नौका के जैसा हो जाता है। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम मैट पर पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों पैर बिल्कुल सीधा, एड़ी घुटना पंजा सब तना हुआ, दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेली जमीन की ओर। दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैर को 30 डिग्री पर उठाते हैं। एड़ी और घुटना बिल्कुल सीधा रखते हुए पीछे से कंधे और सिर को भी उठाते हैं। दृष्टि को अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे पर जमा के रखते हैं। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकने का कोशिश करेंगे। सांसों की गति सामान्य रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से दोनों हाथ जांघ के ऊपर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैर को 30 डिग्री के ऊंचाई तक उठाते हैं। एड़ी पंजा घुटना सब तना हुआ सीधा। पीछे से कंधे और सिर को उठाते हैं। अपनी दृष्टि को पैर के अंगूठे पर जमा के रखना है। 15 से 20 सेकंड तक रुके। श्वास छोड़ते हुए वापस। यह प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था को पूर्ण कर लेने के बाद हम इसे पूर्ण अवस्था में ले जाएंगे। एडवांस पोज। एडवांस पोज करने के लिए पैर और सिर को एक साथ ऊपर उठाते हैं। पूरे शरीर का भार सिर्फ कमर पे होता है और सिर और पैर को दोनों को एक ऊंचाई तक ला करके होल्ड करते हैं। श्वास लेते हुए पैर और सिर को एक साथ ऊपर उठाएंगे। इस स्थिति में आने के बाद सांसों की गति को सामान्य बना लें, यानी श्वास लेना है, छोड़ना है। लगातार 15 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रुके। सांस छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराएं। एक बार फिर से। अपनी नजरों को पैर के अंगूठे पर जमा के रखें। सांसों की गति सामान्य रखते हुए इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए वापस करवट लेते हुए उठ जाएं। इस अभ्यास को बैठकर भी, अगर लेटकर करने में सफलता नहीं मिल रही हो तो बैठकर भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार खोल करके रखें। अब दोनों हाथों की हथेली को घुटनों के नीचे लगाते हैं और एक एक करके पैर को ऊपर उठाते हैं। इस पोज को करना थोड़ा सरल है। इस स्थिति में आने के बाद चाहे तो दोनों पैरों को सीधा कर दें। हाथों की हथेली से घुटने को पकड़ के रखें। धीरे धीरे पैर हाथ को खोल दें। अपनी दृष्टि अंगूठे पर जमा के रखें। सांसों की गति को सामान्य रखते हुए 15 से 20 सेकंड तक इस अवस्था में रुकें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस अभ्यास को भी 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। एक बार फिर से दोनों हाथों को घुटनों के नीचे लगाएं। एक एक करके पैर को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे पैर को पूरा खोल दें। घुटनों को दोनों हाथों से पैर को थाम करके रखें। अपनी दृष्टि पैर के अंगूठे पर जमाए हुए रखना है। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकें। धीरे धीरे वापस आ जाए। नौकासन बहुत ही लाभप्रद आसन है। इस आसन के अभ्यास से पेट यानी हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। पेट की चर्बी कम होती है। यह हमारे पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी यह एब्स को बनाने में भी हमारी मदद करता है। यह हार्निया के लिए भी बहुत लाभप्रद आसन है। साथ ही नाभि को सेट करने में यह हमारी मदद करता है। लेकिन
गर्भवती महिलाएं एवं पीरियड के दरमियान बहनें इस आसन का अभ्यास न करें। अगर स्पाइन में बहुत दर्द हो, कमर में दर्द हो या स्पाइन के निचले हिस्से में दर्द हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। सर्वाइकल की समस्या हो, सर्वाइकल का पेन हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। अगर हाल में यानी 1 साल के अंदर पेट की सर्जरी हुई हो तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनके हार्निया का ऑपरेशन हुआ है वे इस आसन का अभ्यास डॉक्टर की सलाह पर ही करें। से सभी लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं और इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।